ॐ संगच्छतं सांबमानसी जानतां देवभागं यथा पूर्वे से जनना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। देखिए, आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूंगा कि हमारे देश के जो पतन के कारण क्या क्या है, कैसे जो है हम गुलामी में चले गए। जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी और अब तो फिर भी ठीक पे लाइन पे आ रही है, लेकिन बीच बीच में हालत बहुत ख़राब हो गई, हम पराधीन हो गई। और अगर हम ये सारी दास्तान सुनाने लगे तो बहुत समय हमारा बीता। विदेशियों का हम पे वो राजराज शासन था, आक्रमण था। आज इस पे ही चर्चा रहेगी। देखिए उसके कारण है क्या। तो देखिए, जो विचारधारा है स्वामी भीष्म जी महाराज और गुरुकुल घिरौड़ा, जिला करनाल, हरियाणा से, बहुत उत्तम विचार हैं उनके। मैं आज ये चर्चाएं रखूंगा। जब हम पुराना इतिहास देखते हैं भारतवर्ष का, यहाँ तो सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, बेड भी सोने के होते, रथ भी सोने के होते थे। और बीच में हम इतने वो हो गए कि हम खाने के लिए भी मुताज हो गए। उस पर आज एक चर्चा रहेगी। नेत्रों से बहे जलधार, जब देखें वही पुरानी। महमूद गजनवी केवल 30 वर्ष के अंदर अंदर 17 बार भिड़ा आकर प्यारे हिंदुस्तान से। नगर कोट मंदिर तोड़ा, 6 सोने की मूर्ति और 700 मन सोना लूटा उसने इस मकान से। चांदी और सोने के बर्तन 700 मन तुले हुए, चांदी 2000 मन थी। और सुनिए आप ध्यान से, 20 मन जवाहरात सब लूट करके ऊँट भरे और गजना में पहुँचाए। लिखा ऐतिहासिक प्रमाण से, फिर भी ना हटा बदकार, मथुरा में लूट की ठानी। नेत्रों से बहे जलधारे, जब देखें वही पुरानी। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहते थे। और यहाँ जो दरिद्री लोग विदेशी भी आते भारत के अंदर तो धनाढ़ होकर जाते, धन लूट के ले जाते थे। इसीलिए ये बहुत हमारी लूट हुई है। जब मथुरा का मंदिर तोड़ा, मूर्ति सोने की 6, 11 बहुल्य रतन इसके हाथ आए थे। दक्षिण में फिर सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई करी थी, मूर्ति निराधार देख कर चकराए थे। और थे मंदिर में 56 खंभे, सब रत्नों से जड़े हुए, स्वर्ण की जंजीरों में तो दीपक लटकाए थे। 40 मन सोने की बड़े घंटे की जंजीर एक, मूर्ति को तोड़ा जाने क्या क्या जुल्म ढाए थे। किया बेहद अत्याचार करी 20 करोड़ की हानि। तो अरबों खरबों से ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। ये सारा हमारा पतन का जो कारण रहा, मूर्ति पूजा रही है। हम जो है आलसी बन गए और हमारा जो दिमाग था ना वो बिल्कुल ठप हो गया, चेतना ही ठप हो गई। ये पतन जो रहा है, पतन का कारण मूर्ति पूजा रही है। नेत्रों से बहे जलधारे, जब देखें वही पुरानी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पुरोहित से मिलकर राजा ताहर को हराया था, मार दिया राजा और सिंध हैदराबाद लूटा। और देवी के मंदिर में फिर ये लूट करने आया था।
40 तेग 40 नहीं, तहखाने में 40 तेग तांबे की मिली थी। इसने 17,200 मन सोना भरा पाया था। और सबसे स्वर्ण मूर्ति 6,000, सबसे बड़ी 30 मन की, सब को लूटा और पंडों को गौमांस खिलाया था। और लिए शिखा और सूत्र जनेऊ फैलाई मुसलमानी। ये कारण क्या रहा है? एक हम में जो है ना, जब से महाभारत काल में देखते हैं तो महाभारत काल का युद्ध भी जो जयचंद ने कराया, और आज भी जयचंदों की कमी नहीं है जो भारत को, देश को नुकसान कर रहे हैं। यहीं का खा रहे हैं, यहीं जो बर्तनों में, इन्हीं बर्तनों में खाते हैं, इन्हीं में छेद करते हैं। तो ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी। जब सोमनाथ का ये मंदिर तोड़ा, 17,200 मन सोना। आज का ही नेता के घर में इतना लोहा भी नहीं मिलेगा, ऐसा था भारतवर्ष। इसको तभी तो कहते हैं सोने की चिड़िया थी। और यहाँ क्या, तभी इसको जो गुरुदेश भी कहते हैं। विदेशी लोग आके यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे। और ये सारे कुछ, एक बात है ना, मैं इनको समझदार नहीं कह सकते, उग्रवाद किस्म के संगठनों ने आक्रमण किया और इसे तहस-नहस कर दिया। क्या इन लोगों को अच्छे लोग कह सकते हैं? क्या समझदार कह सकते हैं? जो विनाश करते हैं, हत्याएं करते हैं, लूटमार करते हैं, आज भी वही हो रहा है। तो ये भारतवासियों, तुम ये समझो, अपने पूर्व इतिहासों को समझो। तो देखिए, उस समय जो ये देवी के मंदिर में लूट करी 17,200 मन सोना पाया, तो उसमें गद्दार कौन था? पुरोहित था, राजा है उसका, राजा दाहर का। उसने सारे, देखिए ये दो के कारण से हमारी संस्कृति नष्ट हुई है। एक तो राजा भोग विलासी आलसी, और दूसरे में जो ब्राह्मण ज्ञान देता वो ढोंगी पाखंडी, और वेद उसने पढ़े नहीं, अरवेद की चर्चाएं कर रहा। इन दो के कारण हमारा देश जो गुलाम भी हुआ। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आज भी इन दो के कारण ही हमारा पतन हो रहा है, हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है। तो देखिए, जो राजा दाहर का जो किला था, उसका वो जो पुरोहित था, और वो उस मोहम्मद बिन कासिम से वो मिल गया, और उसने वो सारी प्लानिंग बताई। और जब राजा पूछता उससे, पुरोहित से, कि पंडित जी बताओ लड़ने का समय है? बोला अभी ना। और जब ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए सेना ही किले के अंदर आ गई, तब वो फिर राजा पूछता है, ये राजा के काबिल है ये, जो इतने आलसी और वो हैं, मुहूर्त दिखवा रहा है, आलसी लड़ना नहीं चाहता। ये भोग विलासी थे, कई पत्नियां रखते थे, इसलिए इनमें साहस भी नहीं था। तो जब वो जो उसका नहीं, मोहम्मद कासिम का जो सेनापति था, वो ब्राह्मण से मिला, कुछ लेना देना तय हुआ। ये लालच तो है इनके अंदर। तो उसने जब तय कर दिया, तो रात्रि में झंडा झुकवा दिया। और झंडा जब झुकवा दिया, तो फिर वो कहता है राजा से, दाहर से कहता है पुरोहित, अब तो कुशन होगा, झंडा झुक गया। उधर जो है आक्रमणकारियों ने, देखिए भूल कहाँ कहाँ रही हैं, जो आज उनके कर्म हमें भोगने पड़ रहे हैं। कि कर्म, आज हम यातनाएं झेल रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो उसने जब झंडा झुकवा दिया, तो राजा को से कहा कि अब लड़ाई का ठीक समय नहीं है। तो उधर जो है मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना थी जब आई, तो तब ये जब किले के अंदर सेना हुई, तब ये आदेश करता है। और राजा दाहर अपने सेनापति को आदेश करता है। सेनापति भी मुसलमान था, और उसने कहा हम मुसलमान से नहीं लड़ेगा। तो ये सारा राज्य लूटा, और ये सोमनाथ का मंदिर भी लूटा गया। और देखिए, और उसकी बात है कि राजा की 2 लड़कियां थी, और वो है उनको जो है पितरे जो सेनापति थे, वो अपने अरब देश को ले गए। तो देखिए, अरब देश को ले गए, बेचारी वो जो लड़कियां थी वो बलिदानी थी, और उनमें राज के खातिर उनमें साहस था। और फिर कहते हैं वो राजा से कहने लगा बादशाह से कि हम आपके लिए तोहफा लाएं।
तो उस समय वो जब तोहफा लाए तो देखिए लड़कियों ने फिर भी पिता के अपने राष्ट्र का बदला ले लिया। ये होती हैं भारत की वीरांगनाएं, भारत की शेरनी, और आज भी भारत की शेरनी बहुत अटैक कर रही है। बड़े कमाल की बात है हम भारत की वीरांगनाओं का। तो उस समय तो वो कहने लगी बादशाह से, बादशाह हमें तो सेनापति ने खराब कर दिया। तो देखिए उस बादशाह ने सेनापति की खाल में घुस भरवा दिया। और जब वो कहने लगी हमने तो हमारा काम हो गया, बदला हो गया, हमने पिताजी का बदला ले दिया अपने राज्य का, तो उन बेचारी लड़कियों को रस्सा बांध करके घोड़े के पीछ पे सड़क पे खींच खींच के मारा गया। ये है कितना कष्ट उठाया ऐसे अज्ञानी राजाओं के पीछे आम पब्लिक को, जनता को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मैं कहता हूँ मूर्ख राजा नहीं होना चाहिए। महर्षि दयानंद हमारे, और वो महर्षि मनु कहते हैं राजा चारों वेदों का विद्वान हो, 4 न पढ़े हो, 3 पढ़े हो, 2 पढ़े हो, अथवा 1 वेद अवश्य होना चाहिए, तभी वो न्याय कर सकता है। आज तो बिल्कुल ही अंगूठा टेक हैं, इनको पढ़ा लिखा थोड़ी कह सकें। ये अंग्रेजी में कोई ज्ञान थोड़ी है, डिग्रियां तो हैं पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहते हैं जो आत्मा का ज्ञान हो, ईश्वर का ज्ञान हो, हम धर्म कर्म सही करें, ईमानदारी से करें, वो है ज्ञान। तो वो तो इनमें है ही नहीं। तो देखिए फिर नेत्रों से बहे जलधार जब देखें बही पुरानी। उसके बाद जहांगीर की जीवनी का लिखा हुआ पढ़ें आप। मानसिक जब मिलने जाता था अकबर के साथ में, देता था 18 लाख भेंट में रुपए उसको, और वर्ष भर में 36 लाख सालाना दिन रात में। जहांगीर के रनवास का था कितना खर्च सुनो, और 15 करोड़ 12 लाख सालाना दिन रात में। जहांगीर ने नूर जहां ब्याही बना हार उसका, 9 करोड़ 20 लाख कहूँ क्या और बात में। यहाँ धन था बेसुमार, घर था कंचन की खानी, नेत्रों से बहे जलधार जब देखें बही पुरानी। कैसा देश लूटा है। और देखिए पहले राजा कैसे होते थे, आर्य राजाओं की बात करें, राजा तो आर्य ही हैं। जैसे मानो दिल्ली शहर में जब रात में सब सोए हुए थे और रात के 12 बजे सब सो रहे हैं, राजा गलियों में घूमता था और गलियों में घूम करके ये देखता था कि कोई जाग तो ना रहा है। कोई जागता मिल गया तो उससे पूछते, भाई तू बीमार है, तेरे पे कर्जा है, किसी ने धमकी दी है, सारी बातें राजा पूछता था। वो देखता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी परेशान तो नहीं है। और आज के शासक तो राष्ट्र का धन खींच खींच के अपनी कोठियाँ भर रहे हैं, जैसे ये हमेशा रहेंगे, यहाँ हमेशा ये राजा ही बने रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे, ये मरेंगे भी नहीं, और जब जाएंगे तो साथ लेकर भी जाएंगे। ऐसी लूट मचा रखी है देश की। तो मैं ये फिर भी जो अगर ये आज़ादी अगर आई है, देश को आज़ाद किया है, कहीं सोच सही है तो केवल आर्यों की है। महर्षि दयानंद का विचार था हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, और उसके लिए कहते तो सभी हैं कि मुझे सुख मिल जाए, लेकिन सुख तो जब मिलेगा जब पहले सुख के कर्म करने पड़ेंगे। तो ऋषि दयानंद की प्लानिंग से 85% इस देश की आज़ादी में आर्यों का बलिदान है। तो इसलिए ये आर्यों के बलिदान से ही तुम आज़ाद हुए। और आज जो फिर एक तरह जो देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम देश के सेवक हैं, हम रक्षक हैं, हम भक्षक नहीं हैं। ऐसे नेता होने चाहिए इस देश के। नेत्रों से बहे जलधार जब देखें बही पुरानी। तो यहाँ धन बेशुमार था। और फिर जहांगीर का भाई बड़ा तानित्याल दक्षिण में, उसका जो सामान वहाँ से आगरे में लाया गया, और तो सामान अलग 35 करोड़ के थे। जवाहरात लिखा हुआ इतिहास में पाया गया। 1 सहस्र मनुष्य लाए गए अकबर ने और आगरे को उसका सोना तोलना ठहराया गया।
5 मास बीत गए फिर भी सोना तुला नहीं, और उसको सैकड़ों लोगों ने तोला, और हो करके लाचार आखिर कोस में गिरवाया गया। हिंदुओं को लूटे घर बार आनंद कर गई मुगलानी। देखिए, ये हिंदू शब्द के भी हम विरोधी हैं, हम तो आर्य हैं। अरे हिंदू की जगह आर्य लिखा करो, आर्य श्रेष्ठ होता है, और हिंदू जो शब्द है गुलामी का प्रतीक है। इसलिए और एक बात है, हिंदू की मान्यताएं हजारों प्रकार की हैं, एक संगठन में आ ही नहीं सकता ये। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर में मैं एक विचार लेकर चलता हूँ और 10 हिंदुओं से विचार करता हूँ। मेरे विचार का 10 हिंदू एक उत्तर नहीं दे सकते। अब मैं दूसरा बात करता हूँ, मैं एक विचार लेकर के और आर्यों से विचार करता हूँ, भारतवर्ष के आर्यों से, और चाहे चीन, जापान, जितने भी विश्व के अंदर देश हैं और जितने नगर हैं, सब में अगर आर्यों को एक विचार का प्रश्न कीजिए, सबका उत्तर एक ही आएगा। इस संसार के लोगों, मैं सभी से कहता हूँ, चाहे आप मुस्लिम हैं और ईसाई हैं, सिख हैं, जैन मत, जितने धर्म पंथ वाले हैं, एक आर्य संगठन ही सारे संसार में शांति दे सकता, और कोई संगठन दे ही नहीं सकता। इसलिए ये संगठनों की दीवार आपस में खड़ी हैं और इनके युद्ध चल रहे हैं। तो ये विचार तो करो, क्या यहाँ से कुछ लेके आए, लेके जाओगे? और देखिए, आए थे लेके और लेके भी जाओगे। जो तुम्हारे पिछले कर्मों के पुण्य कर्म थे, इसलिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, और इस मनुष्य शरीर में अपराध करोगे ना, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, फिर तो तुम्हें भोग योनियों में ही इस किए कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। तो मैं कह रहा, नेत्रों से बहे जलधार जब देखें वही पुरानी। तो यहाँ समय का थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, वो ज़माना कैसा था और क्या क्या चीज़ें दिखती थी किस बात। उस पर आया है, शिल्पियों को वेतन कितना था मिलता सुने ये आप, और ताजमहल रचने वाले जितने दस्तकार थे, और 200 और 400 और 800 तक मासिक वेतन, सबसे बड़े राज के रुपए 2000 थे। और कपड़ा के बनाने वाले, कपड़े के बनाने वाले यहाँ के जुलाहे कवि, और करते थे कमाल भारी, इतने होशियार थे, कर करके तैयार कपड़ा देते विदेशियों को, पहनते विदेशी सारे भारत के नर नार थे। 250 मील सूत का आध शेर शतवानी, आधा शेर का मतलब समझो लगभग 400 ग्राम, और 250 मील का तो 500-600 किलोमीटर बनेगा। इतना बारीक धागा था, इतना वजन था, और 250 मील सूत के का तार था, आध शेर सतवानी, नेत्रों से बहे जलधार जब देखें वही पुरानी। भारत का इतिहास है, भारत को तभी तो गुरु देश कहते हैं। यहाँ की शिल्प विद्या सारी जो है, विदेशी लोग आके यहाँ पढ़ते थे, गुरुकुलों में पढ़ते थे, और कुछ उग्रवादी किस्म के लोगों ने हमारे गुरुकुल जला दिए, साहित्य जला दिया, वैदिक सिद्धांत खत्म कर दिया। अब ले लो फल, अब आग तो लग रही है दुनिया में। तुमने बम बना करके ठीक है, बहुत सफलता कर ली है, लेकिन एक दूसरे पे छोड़ करके सारे मर जाओगे तो फिर राज कौन करेगा? एक विचार करो, वैदिक संस्कृति को अपनाओ ये दुनिया वालों, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। नेत्रों से बहे जलधार जब देखें वही पुरानी, और ढाके की बनाई मलमल, बांस की नलकी में बंद, औरंगजेब के दरबार में आई थी। बांस की नलकी में इतनी मलमल आ गई, और उसने अंबारी के सहित हाथी सब ढका, सब हैरान हुए। तो देखिए, फिर वो शहजादी ने फिर वो महल में मंगाई थी, बारीक थी, इतनी के 4 तय करके, और कमीज जो सिलाई, फिर भी सारा शरीर दिखता था। कितने कमाल के हमारे यहाँ जुलाए थे, कारीगर थे। आज मशीनें भी इतना बारीक नहीं बुन सकती, फिर वो उस समय भी कोई ना कोई उनका यंत्र तो होगा। तो इसलिए ये इतना वो था भारतवर्ष, इतनी जो है शिल्प विद्या थी।
नेत्रों से बहे जलधार जब देखें वही पुरानी। और जब अकबर का जमाना था तो क्या भाव थी चीज़ों, हर पदार्थ का, हर उसका क्या भाव था, मैं उसमें बताना चाहता हूँ। अकबर के ज़माने में जो खाने के पदार्थ बिके, आपको बताते हैं जो रुपए में आते। यहाँ गेहूँ 135 सेर, 202 सेर जौ, और घी था 15.25 सेर। नर नारी सब खाते यहाँ 15.25 सेर। गाय का घी, बहुत उत्तम घी, बढ़िया, तो सारी शुद्ध ही नहीं मिलेगा आपको। 1000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो में भी शुद्ध नहीं मिलेगा। इतने ये था भारत का वैभव, भारत का इतिहास, ऋषि मुनियों का इतिहास। और जो घर घर में यज्ञ होते थे तो ये था स्वर्ग देश, और कोई नहीं है दुनिया में कहीं ऐसा। तो फिर 64 सेर तेल और खांड 19.25 सेर, 80 सेर चावल जिनको बासमती बताते यहाँ। 12 करोड़ मनुष्य थे और गौएं थी 40 करोड़। भीषम मांसाहारी रहने नहीं पाते यहाँ, और घर घर में था वेद का प्रचार। सर्वस्वदानी नेत्रों से बहे जलधार जब देखें वही पुरानी। देखिए जितना ये ईरान, इराक समुद्र से लगती, हिमालय पर्वत से लगती जितनी सीमाएं भारतवर्ष था सारा, तो ये पाकिस्तान और सब कितने टुकड़े हुए, बांग्लादेश सब बन गया। 12 करोड़ मनुष्य थे और गौएं थी 40 करोड़। 3.5 गाय आती थी लगभग एक मनुष्य के हिस्से में। जंगल पड़े थे, गायें जो है अपना जंगल में चारा खा करके और अपना पेट भर के हमें अमृत दूध देती थी। ये था भारतवर्ष। और आज जो भारतवर्ष को जो एक तरह जो नेता हैं, ये देखिए उस समय भी नेता थे, असली राज के बिना तो राजा के बिना राज नहीं चलता। तब कितने बढ़िया राजा थे जब, और ये जितने विदेशी आके भारत को लूटा, और सारी जो है गंदगी और सारा जो है मांसाहार और सब, ये सब जो विदेशियों की देन है। तो मैं ही कहता हूँ आज का जो भारत है, आज के जो नेता हैं, थोड़ा उस पर चर्चाएँ करते हैं। भारत माँ के अमर सपूतों आगे कदम बढ़ाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। जगत गुरु ऋषि दयानंद ने सोया जगत रचाया था, सोया जगत बचाया था, और विष के प्याले पी पी करके वैदिक धर्म निभाया था। ईंटें खाई पत्थर खाए कभी नहीं घबराया था, और आज़ादी का पाठ पढ़ाया दुष्टों से टकराया था। ये सीखो किसकी देन है आज़ादी की? आर्यों की देन है। सबसे पहले अगर शब्द कहीं आज़ादी का आया है तो महर्षि देव दयानंद का था। जब स्वामी जी प्रचार करते, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज का तो स्वामी जी हमारा व्यवस्था तो बढ़िया है कि हाँ अच्छा, और क्या सेवा करें, तो ठीक है। तो फिर कहते थे अंग्रेज, जो उच्च अधिकारी था भारत में राज्य चलाते थे, तो वो कहने स्वामी जी जब भगवान से प्रार्थना किया करो तो ऐसी प्रार्थना किया करो अंग्रेजों का राज सर्वोपरि रहे। ऋषि दयानंद कहते हैं मैं ऐसी परमात्मा से प्रार्थना नहीं करता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ भारतीय कब स्वतंत्र होंगे। देखिए मन में तो सभी अच्छाई की सोचते हैं, अच्छाई का फल तो कर्म से मिलता है। ऋषि दयानंद ने और जितने हमारे यहाँ के राजा थे, उन राजाओं को जा जा करके जगाया, अरे शेरों तुम सो रहे हो, भारत माता जो है पराधीन है। तो उन्होंने जागृति दी, और मैं बताऊं मिलिट्री में जा जा करके विचार दिए, नौजवानों को विचार दिए। झांसी की रानी को प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे। और जो भगत सिंह का जन्म स्वामी जी की प्रेरणा से हुआ, वो एक एक पे अगर इतिहास पे मैं बोलूँ तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए मोटा मोटा राम प्रसाद देशमुख जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सभी जो है, और नीरा आर्या जो अपने पति का भी बलिदान कर दिया राष्ट्र की खातिर। तो मैं कहता हूँ इन नारियों का, वीरांगनाओं का बहुत बलिदान है, जिन्होंने अपना सुख नहीं समझा और अपनी जो जवानी भी राष्ट्र के हित में लगा दी।
तो मैं ये कहता हूँ, तो ये सब वीर वीरांगनाओं से देश आजाद हुआ है। भारत माँ की अमर सपूतो, आगे कदम बढ़ाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। याद करो उपकार संत के, जीवन में श्रेष्ठ बनाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। ऋषियों के प्यारे भारत में होते दिन रात घोटाले हैं, और आस्तीन में छुप कर बैठे नाग पहनिया काले हैं। और उग्रवाद आतंकवाद का बोलबाला है, और शिष्य बैंकों में दुष्टों ने छिपा रखा धन काला है। धन तो इसलिए भारत माँ के वीर सपूतों, आगे कदम बढ़ाओ तुम, और भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। कौन करेगा आखिर देश को जो है सही दिशा में? नौजवान ही ले जा सकता है। देशद्रोही गद्दारों को वीरों मार भगाओ तुम, और भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो हमारी नीति नहीं समझ रहे, वेद के सिद्धांत को नहीं समझ रहे, वो वास्तव में देश के गद्दार हैं। भ्रष्ट लोग बन गए मंत्री, जिन्हें देश का ध्यान नहीं, धर्म कर्म का पुण्य पाप का नादानों को ज्ञान नहीं, और वेद सभ्यता सदाचार से जिन्हें तनिक भी प्यार नहीं। मानव दानव बने हुए हैं, इनको ठीक विचार नहीं। और भारत माँ के वीर सपूतों, आगे कदम बढ़ाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। देखिए, नौजवान ही काम कर सकता है। इसलिए कर्म प्रधान जगत में केवल जन जन को समझाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। बिना तुम्हारे इस भारत को वीरों कौन बचाएगा, और बिस्मिल बनकर दानव दल से कौन टकराएगा। भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम, भारत माँ के वीर सपूतों, आगे कदम बढ़ाओ तुम। राम कृष्ण के वंशज हो तुम, वीरों निद्रा त्यागो तुम, भगत सिंह सीकर बन जाओ, आर्य कुमारो जागो तुम। मदन लाल ऊधम सिंह बनकर और जग में धूम मचाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। तो देखिए, और भारत माँ की अमर सपूतों, आगे कदम बढ़ाओ तुम। ये नौजवान ही देश को जो है और गुलामी से निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो है, देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये स्वामी भीष्म जी महाराज जो थे, 128 वर्ष तक आर्य समाज का काम किया, बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करके। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो सारी लूट का मैंने बताया, मंदिरों से लूट हुई है। तुम मंदिरों में इतना बाहर धन देते हो, और अब मंदिरों के धन को भी सरकार ले लेती है। ये विचार तो करो। मैं बताना चाहता हूँ, मंदिरों के साथ में गुरुकुल होने चाहिए, जहाँ वेद शास्त्रों की पढ़ाई हो, और उसमें मनुष्य वृत्ति हो, और रामायण हो, गीता हो, सत्याकाश, संस्कार विधि, यज्ञ प्रवचन और मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना और उपासना, इस मूर्ति पूजा ने, और जो बहुत पाखंडवाद सभी में, चाहे कहीं मूर्ति है या ना है, जो अंधेरे में सातवें आसमान, चौथे आसमान पे खुदा बैठा है, ईश्वर बैठा है, कहाँ बैठा है? बैठने वाला एक देश ही होगा, सर्वत्र सारे संसार की जो व्यवस्था को कौन चला रहा है? इसलिए सारे लोग भ्रांति में हैं, और वो ईश्वर निराकार है, जो सबको सारी शक्ति को, संसार को चला रहा है। उसको उस तरफ तो हम कोई भी मत पंथ वाला नहीं जानता। केवल जान रहा है तो आर्य जान रहा है, जिसने वेद के सिद्धांत को पढ़ा है वो जान रहा है, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ इस संसार के अंदर वेद का विधान ही लागू होना चाहिए, शांति चाहते हो। इन तरह तरह के धर्म मत पंथों से बिल्कुल शांति नहीं होगी, ना मुस्लिम धर्म से हो, ना ईसाई धर्म से हो, ना कैसे हो। तो इसलिए विचार करो, शांति लाना चाहते हो इसमें, या लड़ते मरते ही रहोगे, ऐसे ही चले जाओगे? इस मनुष्य जीवन को क्यों नरक बना रहे हो? वेदों को पढ़ो,
वेदों की तरफ आओ और तुम ऋषियों की संतान हो, तुम आर्यों की संतान हो, तुम आर्य फिर बन जाओ, कौन सी दिक्कत है। मनुष्य का तो अपना स्वतंत्रता है, कहाँ किसके साथ रहे, किस विचार में रहे। तुम आर्यों की संतान हो, समझो कि हम कौन थे, कहाँ से चले, कहाँ पहुँच गए। अपनी बुराइयों को सब छोड़ो। तो मैं कह रहा था, तो उस मंदिर के अंदर या जो भी हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं और गुरुद्वारे हैं, चाहे वो ईसाई मत के वो हैं, सब में विद्वान होने चाहिए। विद्वान तो केवल वेद का विद्वान ही विद्वान है, और इन मत पंथों के विद्वान हैं ही नहीं। सब में वेदों के विद्वान हों, बड़े बड़े सत्संग हों, वहाँ गीता रामायण और वेद रखे जाएं, उन पर चर्चा हो, शांति हो जाएगी, विश्व के अंदर हो जाएगी। मैं भारत की नहीं कह रहा, विश्व की बात कह रहा हूँ। तो देखिए, विद्वानों का प्रवचन हो और दान के पैसे से बच्चों को शिक्षा दी जाए। जो पैसा मंदिर में आए उसमें गुरुकुल चलाए जाएं, निःशुल्क में हम बच्चों को शिक्षा दें। वास्तव में यह भारत न सारी दुनिया के लोग एकदम बढ़िया हो जाएंगे। शस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं, शस्त्रों से शांति नहीं हो सकती। ये तो अभी तो कुछ भी ना, शस्त्र तो महाभारत काल में बहुत छूटे। वहाँ की देख लो जाके जमीन, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी ला ले, जो अग्नि के जो बाण चले थे। तो इसलिए क्या शांति हुई, बल्कि उस युद्ध के कारण ही है कि जो मूर्ति पूजा और जो जितने मुस्लिम मत और ईसाई मत सारे बने हैं, पहले वैदिक मत था। तो इसलिए तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने, उस जो दान के पैसे से, और जो दान कर रहे हैं उनका भी अच्छी जगह पैसा लग रहा है। मंदिरों का पैसा दान और संस्कार भी नहीं, और उसका जो है वेदों का हो और उनका अच्छे संस्कार बच्चों में दिए जाए। दान के पैसे से शिक्षा पर खर्च किया तो देश पराधीन होने से बच सकता है। अगर आपके दान के पैसे से गुरुकुल चलाए तो देश जो है बच जाएगा, गुलाम हो नहीं सकता। इस सारी दुनिया के लोगों शांति आ जाएगी दुनिया के अंदर। तो इसलिए मनुष्य ज्ञान हो सकता है और गलत कार्य भी नहीं करेगा। आपको ना तो अगर आपने ये काम कर दिया, जितने भी ये मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सारी चीज़ों में वेदों के विद्वान बैठा तो तुम्हें ये जो न पुलिस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, न जेलें बनानी पड़ेंगी। तो जब चोरियाँ होगा तो फिर जेल की क्या आवश्यकता है। तो ये सारा आएगा तभी इस विश्व में शांति हो सकती है, और कोई रास्ता है नहीं। हम तो केवल शांति के लिए ही प्रयत्न करते हैं, हम आर्य लोग, जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं। और देखिए आज क्या है, फिर बात आती है हमारा जो देश है, कोई भी आके यहाँ लूट मचा रहा है। यहाँ नियम नहीं है, या शासक नहीं है, या एकता नहीं है, इसीलिए लूट हो रही है भारतवर्ष में। तो जो हमारे शहीदों ने और अपना खून सींच करके आज़ादी लाए हैं, और आज़ादी का जो इतिहास है 85% आर्यों के बलिदान से देश आज़ाद हुआ था। फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज लोगों को उन शहीदों का खून पानी सा लगता है। इसमें मेरी एक चर्चा रहेगी, खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। संसद का हर छात्र हमें तो बेमानी सा लगता है। कुछ लोगों को देश हमारा गुड़घानी सा लगता है। अब बात कहेंगे जी, सत्र में जो हमारे न्यायालय हैं और जो हमारा वो है जो सबसे बड़ा सत्र भारतवर्ष का है, तो उसमें जो है वो संसद में बात सब होती है। संसद में तुम झूठ पत्रम करते हो, कुर्सियाँ मारते हो और बदतमीजी की भाषा करते हो। क्या ये पढ़े लिखे वहाँ पहुँच गए? क्या ये पढ़े लिखा समाज है वहाँ? इसलिए विचार करो, राष्ट्र चलाना है तो वेदों को पढ़ो, पहले सीखो कि हमें इस संसार में कार्य कैसे करना है। तो मैं अभी कह रहा था ना, संसद का हर छात्र हमें तो बेमानी सा लगता है। कुछ लोगों को देसी हमारा गुड़घानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। जब जी चाहें खा पी जाएं, मन चाहा उपभोग करें।
खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। संसद का हर छात्र हमें तो बेमानी सा लगता है। कुछ लोगों को देश हमारा गुड़गानी सा लगता है। स्वतंत्रता के वीर सिपाही मान पेंशन दे डाली। हर कोई गद्दार इन्हें तो सैलानी सा लगता है। आज देश के प्रति फोन में देखो ना कितने लोग गद्दारी कर रहे हैं, कितने यहाँ की प्लानिंग विदेशों में दे रहे हैं, तो ये गद्दार नहीं तो कौन है। हाँ, तो स्वतंत्रता के वीर सिपाही मान पेंशन दे डाली। हर कोई गद्दार इन्हें तो सैलानी सा लगता है। यहाँ से लूट लूट करके धन विदेशों में जमा कर रहे हैं। कहीं यहाँ हिसाब ले लें या कहीं देख लेंगे क्या है। ये देश के लुटेरे हैं, ये देश के रक्षक हैं या भक्षक हैं। विचार करो, ऐसे भक्षकों को वोट नहीं देना चाहिए। जो एक देश के नायक हैं, देश के चलाने वाले हैं, केवल वोट उन्हीं को तो उन्हीं का अधिकार है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। संसद का हर छात्र हमें तो बेमानी सा लगता है। आँख होते भी अंधे नहीं अस्थियों को दें कंधे, नहीं अर्थियों को दें कंधे। कफन नोचने वाला भी इनको दानी सा लगता है। लूट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, बहुत दान कर दिया, बहुत मंदिर में दान दे दिया, बहुत उसमें दे दिया। अरे लूट करना बंद कर दो, दान दो या न दो, और जितना कमाओ मेहनत का उतना दो। आँख होते भी अंधे नहीं अर्थियों को दें कंधे। कफन नोचने वाला भी इनको दानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। संसद का हर छात्र हमें तो बेमानी सा लगता है। कुछ लोगों को देसी हमारा गुड़गानी सा लगता है। सांस जम गई, आस गल गई, नवज थम गई सूरज की। पुरवैया का हर एक झोंका बर्फानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। सांस जम गई, आस गल गई, नबज थम गई सूरज की। पुरवैया का हर एक झोंका पर पानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। सपने टुकड़ी टुकड़ी होकर बिखर गए। दर्पण के चेहरों का झगड़ा तूफानी सा लगता है। सपने टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। दर्पण से चेहरों का झगड़ा तूफानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। सत्यमेव के बदले श्रम की जीत कराएंगे। नेता नारा जनता को शैतानी सा लगता है। जब हम छोटे छोटे थे, जब कोई नेता आता था तो भाई बहुत भीड़ होती, 8-10 किलोमीटर पैदल चलते, साइकिलों से जाते। आज कोई भी नेता आ जाए, कोई जाते हैं, जनता समझ गई कि ये नेता धोखा करते हैं और केवल जो राष्ट्र के हित में नहीं करते, अपने लिए करते हैं, इसलिए लोग इकट्ठे नहीं होते। सत्य में भी कई चेते बदले श्रम की जीत कराएंगे। नेता नारा जनता को शैतानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। ओ हिंदी पर अंग्रेजी का पहरा, गहरा बहरा देश हुआ। तुष्टीकरण का तौर तरीका मनमानी सा लगता है। देखिए, शिक्षा में एक बच्चों के साथ अन्याय होगा। ये अन्याय है जब बच्चा
घर में होता है, माता पिता हिंदी में बोलते हैं, हिंदी की सारी सभ्यता वो सीखता है, और फिर वो छोटे बच्चे को अंग्रेजी के स्कूल में भेजते हैं क्या अंग्रेजी सीख ले। उस पर जो अपनी भाषा मातृभाषा छोड़ करके दूसरी भाषा सीखना और बचपन में सीखना, 2-3 साल बच्चे 2-3 साल के बच्चे को कितना कठिन। क्योंकि विचार करो, पहले जो शिक्षा थी 5वीं तक हिंदी भाषा थी, तो हम पढ़ते थे, 6ठी से इंग्लिश थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंग्लिश का विरोधी और अन्य भाषाएं हम सीख सकते हैं, अन्य भाषाओं में जानकारी के लिए, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है पहले वही होनी चाहिए। ये एक अन्याय हो रहा बच्चे के साथ। कौन मनीषी मुक्त कराई, गूंगी को वाणी दे दे, दयानंद का सैनिक ही पलतानी सा लगता है। कौन मनीषी मुक्त कराई, गूंगी को वाणी दे दे, दयानंद का सैनिक ही बलिदानी सा लगता है। क्योंकि देश को आज़ादी में जो दिलाने में 85% आर्यों का ही बलिदान था। महर्षि दयानंद के सारे सिपाही थे, उन्होंने कभी घर परिवार नहीं देखा। और तो खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है, संसद का हर छात्र हमें तो बेमानी सा लगता है। देखिए, ये मैंने देश के उत्थान और पतन दोनों की बात कही है कि जो हम पतन में कितने चले गए कि हम गुलाम हो गए, और आज भाई हमारे नौजवानों ने एक विचार एक संगठन में आकर देश की आज़ादी, देश को आज़ाद कर लिया। अब जो है ठीक है, देश आज़ाद है, मैंने जितनी विचारधाराएं रखी हैं मैं सारे विश्व के लिए रखा है। अगर सारे विश्व में वेद का विधान लागू हो जाए, वेदों की बात को मानने लाएँ, बिल्कुल शांति हो जाएगी। राम के राज में वेद का ही नियम तो था, जो कोई चोर नहीं होता था, सोना चांदी कहीं पड़ा रहे, कोई उस समय न पुलिस थी, न कोई जेलें थी, न कोई कुछ था। तो इसलिए सब ये जानते थे कि परम पिता परमात्मा कण कण में व्यापक होकर मेरे हर कर्म को जान रहा है। मैं अगर चोरी करूँगा तो उसको भले मनुष्य दंड दें या ना दें, लेकिन ईश्वर अवश्य दंड देगा। तो पहले अगर ये शिक्षा नीति बदल जाए तो मैं कहूँ विश्व में शांति आ जाएगी। जितने तुम रात दिन बम्बों को फोड़ रहे, मैं देखता हूँ फोन में बहुत सारे रॉकेट और आग लग रही है। अरे जिन पदार्थों को इकट्ठा करके जिन मकानों को तुम बनाते हो उनमें वो जो है आग जला के फूंक रहे हो, तो क्या ये इसी का को मनुष्य कहते हैं? ये प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति है। आज शिक्षा में मनुष्यता है ही नहीं। आज जो शिक्षा तो केवल आर्यों की है, गुरुकुलों की है। उस शिक्षा को लाओ, विश्व के लोगों शांति चाहिए। आप इन बारूद के जलाने से तुम शांति नहीं कर सकते। मार तो सकते हैं, वो उसको मारो और क्या है। जब यहाँ सभी मर जाओगे तो सब पड़ा रहेगा, कर लेना फिर तुम राज। इसलिए विचार करो। मैं कहता हूँ मनुष्य में अच्छे संस्कार आए, अच्छे विचार आए तो हमें शस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छे विचारों से हम एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, तो वास्तव में विश्व में शांति आ जाए। ये विश्व के संसार के लोगों, तुम आर्य बनो, तुम आर्यों की संतान हो। और एक बात सुनो, तुम जिन घरों से निकले हो, हमारे घर से निकले हो, और फिर मैं घोषणा करता हूँ तुम फिर आ जाओ, आपका स्वागत है। और सब जो आर्य बनो, सारे विश्व के लोगों, सारी समस्याओं का समाधान आर्य तुम बन जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और कोई है ही नहीं और रास्ता। इसलिए हमारे जो महापुरुष थे सब आर्य थे, श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, यज्ञ करते, सुबह शाम संध्या करते, इसलिए विश्व के अंदर शांति। जब से तुमने सारे धर्म छोड़ दिए और तुमने धर्म बना लिया, धर्म है नहीं, ये तुम लोगों के संगठन हैं। एक संगठन में एक उसमें तुम हो और दूसरे बिहारी हो रहे, और क्या है ये धर्म? कहाँ है धर्म? उसको कहते हैं जैसा सुख दुख मुझे लग रहा है ऐसा दूसरे को भी लगे, मैं दूसरे को भी ऐसा ही मानूं। जैसी मेरी आत्मा में कष्ट हो रहा है ऐसे दूसरे को कष्ट हो रहा है। अगर कहीं मेरा नुकसान हो जाए, मेरी चोरी हो जाए तो मुझे कष्ट होगा। ऐसे ही बहुत भी सोचें कि जिसकी मैं चोरी करके ला रहा हूँ उसको कष्ट हो रहा है। जैसे अगर मेरी एक सुई भी छुप जाए तो मुझे कितना दुख और कष्ट होता है, और मैं हत्याएं कर रहा हूँ, मांस खा रहा हूँ, तो क्या उस आत्मा में कष्ट नहीं हो रहा? क्या इनको मनुष्य कहेंगे? इन्हें निर्दयी कहेंगे या इन्हें हत्यारे कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या मनुष्य की उपाधि है क्या?
अच्छा, मनुष्य नाम क्यों पड़ा है? मनुष्य कहते हैं मननशील, विचारवान, सोच समझ के कार्य करे, जैसा सुख दुख मुझे है ऐसा दूसरे को है, ऐसा जान करके जो कर्म करे वो मनुष्य है। तो इसलिए अगर ये सारे जितने भी विद्यालय हैं, जो भी हैं, अंग्रेज हैं, उर्दू के जो भी हैं, सब अगर ये मनुष्य बनाने के कारखाने सही हो जाएं तो मानव समाज सही हो जाएगा, शांति में सारे लोग जिएंगे, जियो और जीने दो। ये एक शांति का मार्ग है। तो मैंने आज थोड़ी सी ये चर्चा रखी। मैं परम पिता परमात्मा से कामना करता हूँ, हे प्रभु तुम सबकी आत्मा में व्यापक हो, सभी को तुम सबके कर्मों को जान रहे हो, सबके ज्ञान को जान रहे हो, अधर्म और पाप को जान रहे हो। हे परमपिता परमात्मा से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप सभी की आत्माओं में व्यापक हैं, सभी को ज्ञान दें और न्याय के मार्ग पे चलें, सत्य के मार्ग पे चलें, धर्म के मार्ग पे चलें। हे प्रभु मैं आपसे कामना कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं भारत में हूँ तो भारत की बात करनी, मैं हम आर्य लोग तो विश्व का कल्याण चाहते हैं, तो हम सबकी भलाई चाहते हैं। हे प्रभु आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।